अरे आप चुप क्यों, बोलो ना कुछ। क्या बोलूं? कुछ नहीं कहने के लिए। जब है ही नहीं तो क्या बोलूंगी? अच्छा, समझ गया, सब कुछ समझ गया, सबको समझ गया, सब जान लिया, पहचान लिया। अब तो मेरे पास भी कुछ कहने के लिए नहीं है, ठीक है? ओके। छोटोन, तुझे जो कहना था ना तूने कह दिया। और हाँ, अब तुम्हारा वक्त पूरा हो गया। अब कुछ भी नया बोलने की जरूरत नहीं है। देखो, हमें पता है कि तुम मीनू से शादी नहीं करना चाहते और मीनू को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। और अब छोटोन को विश्वास ही नहीं हो रहा कि बॉडी ऐसा बोल रही है। उसे मीनू से शादी करनी है, ये क्यों नहीं समझती बॉडी? पर अब तुम्हें शादी करनी है, ये बात तुम मीनू के सामने यहाँ क्यों कह रहे हो? अरे बड़ो बोदी, क्या बोले जा रही हैं आप? कुछ समझ आ रहा है आपको? क्या तुमने शादी के लिए लड़की ढूंढ ली? हाँ माँ? अरे ये सब मेरे साथ ही क्यों? आज तक मैंने कोई लड़की ढूंढी है क्या? हाँ तो हमें ढूंढने दो, पर इसमें तो वक्त लगेगा। छोटोन, अरे इतना कावला होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास और भी बहुत काम है। तूने तो आते ही फरमान जारी कर दिया कि तुझे अपनी गृहस्थी बसानी है, और ये पागलपंती करने की जरूरत नहीं है। तूने कहा, हमने सुन लिया, अब हमें भी तो सोचने दे। और बड़ू बहू, इस उम्र में कोई लड़की मिलती है क्या? वही तो माँ। और हर लड़की तो मीनू जैसी होती नहीं है। और अब छोटोन बेचारा सोच में पड़ गया कि माँ बॉडी को हो क्या गया है। अचानक वो कुछ भी समझने से इनकार क्यों कर रहे हैं। अब हमें तेरे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। अगर लड़की मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर। माँ, एक काम करो ना, जो लड़की आपको ठीक लगी थी उसी से करवा दो। तो हमने तो मीनू पसंद की थी तुम्हारे लिए, पर अब मीनू तो तुमसे शादी नहीं करेगी, और तुम भी तो मीनू से शादी नहीं करना चाहते। अब करना चाहता हूँ। अच्छा, तो अब करनी है। लेकिन छोटोन, सब तेरे मन से तो नहीं होगा ना? हाँ, मीनू का भी मन होना चाहिए। हाँ? और ये सब बातें तू मीनू के सामने क्यों कह रहा है? मीनू ने तो तुझसे शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया है। शोनमा बड़बोदी, मैं घर जा रही। रुको मीनू, छोटोन ये जो कुछ बोल रहा है तुम्हें इस पर कुछ नहीं कहना। और अब तो मीनू के मुंह से भी सुनना है वही बात जो सुनने के लिए माँ बॉडी के कान तरस गए थे। तो अब उसकी भी थोड़ी खिंचाई तो करनी है। अब तुम्हारे दिल में कोई बात नहीं है? कुछ तो सोचा होगा तुमने। मैं क्या सोचूंगी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? जब मैंने कहा था तभी मना कर देते ना, सबके सामने नाक क्यों कटवा दी मेरी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नाक नहीं कटवाई तो क्या सबके सामने तारीफ कर रही हैं आप मेरी? और अब माँ और बॉडी खूब मजा ले रहे हैं। दोनों को कितना झिझक है उनके सामने कबूल करना कि शादी करनी है एक दूसरे के साथ। आखिर लिहाज तो करते हैं। पर अब छोटोन। ठीक है, वैसे सॉरी, मेरी गलती है, मैं सब समझ गया हूँ और मैं चल रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं बात करनी, चल रहा हूँ। उदास होकर आज ये घर संसार छोड़ के घर से चले जाओगे क्या? अरे जरा सब्र से काम लो, इतना उतावलापन अच्छा नहीं होता। मैं क्या जोकर लग रहा हूँ जो हंस रही हैं आप लोग? नहीं, जोकर नहीं, खड़ूस, लेकिन फनी। और अब हंसी आ रही है तो क्या करूं, कैसे रोकूं? हंसी? मीनू, तुम जरा शांति से सोच लो, और हो सके तो छोटोन को माफ कर दो। ना 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 ना, मुझे किसी की कोई माफी नहीं चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ पर तरस खाए। हाँ, हाँ, ये भी सही है।
पर देखो अगर सोच के हो तो। और अब अंजना अब भी छोटोन को परेशान करने में लगी है। इतना घुमाया जो था उसने इनको पहले, पर आज वाकई में बहुत खुश है छोटोन के लिए अंजना। मीनू, अगर तुम दिल से राजी हो तो बताना, पर मुझे लगता है तुम राजी नहीं हो। पर किसे पता माँ, शायद राजी हो भी जाए। औरत का दिल है, कुछ भी हो सकता है। मीनू, तुम बोलो, इस घर में शादी की शहनाई बजेगी ना? मुझे नहीं पता, बोल बोलती। हाँ फिर ना। मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा वेट कर अरे रहे हैं सब लोग। रुको छोटोन। हाँ सोना माँ, मैं भी चलती हूँ। कहाँ? मैंने कहा था ना मैं आपको छोड़ दूंगा। क्यों? इससे पहले तूने मीनू को घर छोड़ा है क्या? अकेली नहीं जा सकती वो? नहीं माँ, अब क्या है ना, अब हालात बदल गए ना। आप ही तो कहती थी मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, अब ले रहा हूँ तो। और वैसे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको घर छोड़ दूंगा, ठीक है? और आज अंजना देखती है छोटोन की बदलते तेवर और बहुत खुश है देवर जी के लिए। और हाँ माँ, मैंने फैसला ले लिया है, मैं बोल रहा हूँ। मीनू, ये सब सच है ना? हाँ, पर मेरी एक शर्त है। वो माँ, फिर से शर्त? शोना माँ, छोटोन ने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है, फाइनल एग्जाम्स ही नहीं दिए। एक बार उसे क्लियर कर ले, और उसमें चाहिए तो मैं उनकी हेल्प करूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, उस लड़के ने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। अब तुम कहोगी तो शायद पास हो जाए। नहीं नहीं, करना ही पड़ेगा उन्हें। एक बार वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे ना, उसके बाद ही शादी की बात हो सकती है, उसके बिना नहीं। और अब असली मुद्दे पर आई है मीनू। छोटोन को पढ़ना भी पड़ेगा और पास भी होना पड़ेगा, तभी होगी शादी। तो देखते रहिए आगे आखिर अब क्या होता है, जहां छोटोन और मीनू की शादी की शहनाई से पहले देना है छोटोन को परीक्षा और बनना है ग्रेजुएट। आखिर मीनू प्रिंसिपल जो है। अब ये प्यारी सी प्रेम कहानी में आगे अब और क्या होता है, ये भी देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड की आने वाली अपडेट्स में। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए।